आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। माहिरीन का मानना है कि हिंदुस्तान में तीसरी लहर का आगाज हो चुका है। महाराष्ट्र, दिल्ली, मगरबी बंगाल और केरला में कोरोना के नए मामलों में जबरदस्त उछाल देखी जा रही है। यानी एक बार फिर हालात दूसरी लहर जैसे बनते जा रहे हैं। ऐसे हालात में हमारी तैयारी क्या कुछ है, सरकार और इंतजामिया कितने तैयार हैं, और सबसे अहम यह कि हम खुद इस खतरे को लेकर कितने मोहतात हैं। आज डिबेट में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि सरकार की तैयारी क्या कुछ है, हमें किस तरह से इससे बचना चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर है और बहुत तेजी से यह लहर फैल रही है। लगातार कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी, जो कि नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एमएस कंवर जी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, रिटायर्ड कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। और मेरे साथ सारिका जैन जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, वो भी इस डिबेट में जुड़ी हुई। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले चावला साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। डॉक्टर नरेश चावला जी, सर, हालात तो बिल्कुल सेकेंड वेव की शुरुआत में जो हमने देखे थे उस तरह के हालात है, बल्कि उससे ज्यादा खतरनाक हालात बनते जा रहे हैं जितनी तेजी से सर कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, पिछली लहर जो 2020 में की दिसंबर में विदेशों में शुरू हो गई थी और हमारे देश में 2021 के दूसरे तीसरे महीने बढ़ती चली जा रही थी। और आप सब जानते हैं जितना कहर उस लहर ने ढाया था, हम मेडिकल प्रोफेशनल्स भी और आम जन ने जितनी तबाही सहन की है हमें याद है। लेकिन इस लहर में खराबी क्या है, इस लहर का जो वायरस है, जो ओमाइक्रोन वायरस है, ये कहीं ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। दैट मीन्स कि ये आपको सोचने का समय ही नहीं देता। पिछली लहर ने तो सोचने का समय दिया था, हमें 2-3 महीने मिले थे, और तब भी मिसमैनेजमेंट की वजह से बुरा हाल हो गया था। फिर इस लहर में जिसमें कि जो वायरस ओमाइक्रोन है, जो कि अभी तक थोड़ा सा हल्का वायरस या माइल्ड वायरस समझा जा रहा है, लेकिन इसका ट्रांसमिसिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि 9 या 10 गुना ज्यादा। यानी कि जहां तक मैं दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में काम करता हूं, तो मैं देख रहा हूं प्रैक्टिकली हर दूसरा आदमी जिसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, उसका टेस्ट कराया जाता है तो उसका ओमाइक्रोन या कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। दैट शुड मीन कि जैसे हालात चल रहे हैं दिल्ली में, इस टाइम वीकेंड कर्फ्यू अनाउंस हो चुका है, वीकेंड लॉकडाउन अनाउंस हो चुका है, नाइट कर्फ्यू अनाउंस हो चुका है, तो उसके बावजूद भी बीमारी आगे बढ़ती ही जा रही है, नथिंग स्टॉपिंग इट। जब तक आदमी से आदमी का संपर्क खत्म नहीं होगा, सड़कों पे देखिए, मॉल्स में देखिए, बाजार्स में देखिए, हर जगह एक ही चीज देखने को मिलती है, लोग बाग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। कुछ लोग कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, यानी कि मास्क वगैरह लगाते हैं, कुछ वो भी फॉलो नहीं करते। दैट मींस हर एक को लगता है अभी ऐसे ही काम चल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सारे हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि शायद इट मे बी वी मे हैव टू गो फॉर टोटल लॉकडाउन, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे, जो अभी तक हमें लगता है कि भाई हॉस्पिटल एडमिशन तो हो नहीं रहे, आईसीयू एडमिशन तो हो नहीं रहे, मामला ऐसे सस्ते हल्के में निपट जाएगा, तो इट मे नॉट। जब केसेस की तादाद बढ़ेगी तो सीरियस केसेस बढ़ेंगे, और जो पर्टिकुलरली हमारे सीनियर लोग हैं, 60+ वाले, जिनको की कोमॉर्बिडिटीज, दूसरी बीमारियां साथ में हैं, लंग डिसीज, लिवर डिसीज, किडनी डिसीज, हार्ट डिसीज, उनको वो बिगड़ने का नंबर उनका बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मेरे विचार में इट इज द टाइम, जैसा कि कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम अपने प्राइमरी केयर पे, प्राइमरी मेडिकल केयर यानी कि प्रिवेंशन की ज्यादा सोचें। लोग आपको, आपके चैनल के थ्रू, आपके देखने वालों को हम इतना ही कहेंगे कि आप कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। वैक्सीनेशन जो कि बहुत धड़ाधड़ चल रहे हैं, अब तो बच्चों में भी शुरू हो गए हैं, और 10 तारीख से कोरोना वॉरियर्स के भी, फ्रंटलाइन वर्कर्स के भी, और 60+ विद कोमॉर्बिडिटीज का बूस्टर डोज होने वाला है, वो बहुत तेजी से किया जाए। हम महसूस करते हैं हमारे खतरा बहुत बड़ा, और इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत है, बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मैं डॉक्टर एमएस कंवर जी, सर, इस इशू पर जब से कोरोना शुरू हुआ है हम लोगों ने बहुत से डिबेट किए हैं। चावला साहब भी काफी बार हमारे साथ जुड़े और कंवर साहब भी। कंवर साहब, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा और बहुत तेजी से फैल रहा है,
अचानक केस जो 10,000 थे वो 40,000 हो जाते हैं और 40,000 सीधे 90,000 हो जाते हैं। मतलब बहुत रफ्तार इसकी बहुत ज्यादा है। इस रफ्तार पर काबू कैसे पाया जाएगा? यह सर, इसके बारे में एक चीज और कही जाती है कि यह खतरा इस वजह से इतना बड़ा नहीं क्योंकि इसमें डेथ रेट जो है वो कम है, तो इसे किस तरह से देखा जाए? ये क्योंकि म्यूटेशंस बहुत ज्यादा हैं इस पे, जो इसकी स्पाइक प्रोटीन्स हैं और जो बाकी का स्ट्रक्चर है उसमें भी, इसलिए ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। मिनिमम 3 to 6 times मोर ट्रांसमिसिबल देन डेल्टा, जबकि डेल्टा को हम बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस और ट्रांसमिसिबल समझते थे जो 6 महीने पहले होके हटा, 6-8 महीने पहले। तो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन आउट ऑफ दिस अच्छी बात यह है कि अगर कहीं डेल्टा की तरह इसका विरुलेंस होती तो इस वक्त अभी तक हम ऑलरेडी ओवरवेल्म वाली स्टेज पे पहुंचने वाले थे। लेकिन अभी टू टेल यू द फैक्ट, अभी इतनी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुई और हमारे आईसीयूज पे अभी तक कोई प्रेशर नहीं है और अभी तक हमारे एडमिशन रेट भी बहुत कम है। पेशेंट बहुत आ रहे हैं लेकिन दे आर जस्ट लाइक वेरी माइल्ड सिम्टम्स, हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं, उसको हम आउट पेशेंट बेसिस पे ही और होम क्वारंटीन करके ही और उनको जस्ट यूजुअल बेसिक ट्रीटमेंट देके ही भेज रहे हैं। जो लोग ज्यादा थोड़े से ज्यादा सिक लग रहे हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, ओल्ड एज ग्रुप में है, उनमें जरूर हम एडवाइस करते हैं एडमिशन की, ताकि 2-4 दिन के लिए ऑब्जर्व किया जा सके। लेकिन जो हालत डेल्टा के टाइम पे थी, जिस तरीके से पेशेंट अभी बिना ऑक्सीजन के है, 4 घंटे बाद 4 लीटर ऑक्सीजन है और 4 घंटे बाद 10 लीटर ऑक्सीजन है, अगले दिन तक एनआईवी पे है, फिर वेंटिलेटर पे है। जो इतनी हालत खराब थी कि हम डिजीज से कैच अप नहीं कर पा रहे थे, वो सिचुएशन नहीं है। सो लेट अस होप कि ये वेव तो आनी थी ये, लेकिन सस्ते में छूट जाएंगे, ये एक सवाल ऐसा है कि अगर ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है लेकिन बहुत सिवियरिटी नहीं है, तो इस बहाने हमें इम्यूनिटी दे जाएगा ये वायरस, उतनी मोर्टेलिटी नहीं करेगा, उतनी मॉर्बिडिटी नहीं करेगा। अभी तक जितने केस मैंने देखे हैं, मैंने अपनी तरफ से किसी को भी एक्चुअली हॉस्पिटलाइज के लिए एडवाइस नहीं किया। 2-3 स्टैंड बाय जरूर हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन के लिए नहीं एडवाइस की। जबकि डेल्टा के टाइम पे हम हर तीसरे मरीज को हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एडवाइस कर रहे थे। मतलब खतरा तो बड़ा है लेकिन उस तरह की मुश्किल नहीं जो हम इससे पहले मुश्किल देख चुके हैं। इस पर और भी सवाल है जो मैं डॉक्टर एमएस कंवर जी और चावला जी आगे हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे हैं जो दोनों डोज ले चुके हैं और उसके बाद भी पॉजिटिव हो गया, उसके बाद भी कोरोना के शिकार बन रहे हैं। तो इस पर भी हम आगे बात करेंगे। इसे भी लेकर लोगों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, जिन्होंने अभी तक वैक्सीन लिया और जिन्होंने नहीं लिया, क्योंकि अभी भी एक बड़ी तादाद है जिसने कोरोना का वैक्सीन नहीं लिया या सिर्फ एक डोज लिया है। मैं सरिका जैन जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि तैयारी हमारी क्या कुछ है। जितनी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, जितनी तेजी से तीसरी थर्ड वेव जो है अब बढ़ना शुरू हुई है, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और एक दिन में कई हजार केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में तैयारी भी इतनी ही है या नहीं? हम इतने तैयार हैं या नहीं इससे मुकाबला करने के लिए? देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो बहुत दूरदर्शी थे और उन्होंने बोला पहले ही कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, क्योंकि ये सभी की स्वास्थ्य का विषय है। खाली एक अकेला इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जब हम सब लोग प्रयास करेंगे तभी ये काम हो सकता है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, इसका यही एक तरीका है। अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि 60 साल से अधिक वर्ष के लोगों को टीका लगना स्टार्ट हो गया, जो बूस्टर डोज है, जो प्रिकॉशन डोज है, वो लगना स्टार्ट हो गया फ्रंटलाइन वर्कर्स को। और एक खुशखबरी ये भी है कि 3 तारीख से 15 साल से 18 साल के बच्चों को भी टीका लगा है और बहुत उत्साहित हैं बच्चे, लगवा रहे हैं। तो ये एक प्रिकॉशन है। और जिन लोगों को वैक्सीन अभी तक नहीं लग पाई है, उनको भी हम लोग ढूंढ कर लगवा रहे हैं कि कहाँ किसको नहीं लगी है, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है, हमारे कार्यकर्ता सड़क पर हैं, वो ढूंढ रहे हैं किन किन को वैक्सीन नहीं लगी है, किसी भी तरीके से जाकर डॉक्टर्स उनको लगवा रहे हैं। तो ये सबका ही वैक्सीनेशन में हम थोड़ा सा पीछे नहीं रह गए, थोड़ा सा लेट हो गए वैक्सीनेशन में। सर आप और देशों से हमारी जनसंख्या का मुकाबला कीजिए तो हमारी जनसंख्या बहुत आगे है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम बहुत आगे हैं वैक्सीन में। और ये आप मानिए इस बात को कि हमारे यहाँ जो लोगों ने वैक्सीन लगवाने में उत्साह दिखाया वो बहुत अधिक है। आज
आधी से ज्यादा जनता को डबल डोज लग चुकी है। तो ये एक बहुत प्रशंसनीय कार्य है, इसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए कि किस तरह से हम लोगों ने पूरी रूपरेखा बनाई और कोई भी आदमी सर्टिफिकेट हर किसी को मिल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से सबको वैक्सीन लग रही है। तो ये सबका दायित्व बनता है कि अगर आसपास भी किसी को नहीं लगी है वैक्सीन तो जाकर पहले वैक्सीन लगवाएं। ठीक है, मैं अनुमा आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगा। अनुमा जी, आपको याद होगा कि 2 साल पहले जब कोरोना की बिल्कुल शुरुआत हुई थी, पहला लॉकडाउन लग रहा था, पीएम साहब ने नेशन से खिताब किया था और उन्होंने सिर्फ 21 दिन मांगे थे। लेकिन 21 दिन के बाद आप देखिए कि 2 साल हो गए और अभी भी मास्क तो देखकर डर लग रहा है, लेकिन अब मजबूरी है, उसे लगाना पड़ता है और बगैर मास्क और बगैर एहतियात के इससे नहीं बचा जा सकता है। कोरोना से लड़ना है तो जो प्रोटोकॉल है उसे तो अपनाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ 21 दिन मांगे गए थे, आज 2 साल पूरे हो गए हैं। अबू जी, प्रधानमंत्री के जुमलों की क्या कहें, क्योंकि वो जो कहते हैं वो तो करते ही नहीं है। खुद विदेशों में बिना मास्क के जाते हैं, मतलब हम सब शर्मिंदा होते हैं इससे। और मैं एक आपके प्रोग्राम से जो डॉक्टर कंवर ने प्रेडिक्शन किया, तो हमारे यहाँ जैसे कहते हैं उनके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात करी है। लेकिन क्या करें, अगर IHU एक वेरिएंट और पैदा हो रहा है, थोड़ी सी मैं भी बायोकेमिस्ट्री में मैंने एमफिल किया हुआ है, तो मुझे परमिटेशन कॉम्बिनेशन से डर लगता है। और ये सरकार जो है इसको प्रोएक्टिव काम करने की आदत नहीं है। जब हमें PPE किट की जरूरत थी तो उसकी कमी थी हमारे पास, जब हमें ऑक्सीजन रेमडेसिविर की जरूरत थी तो उसकी कमी हो गई थी। और बीजेपी के कार्यकर्ता वो दूर दूर तक नहीं थे। सबको मालूम है कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के लोगों को टैग कर करके हेल्प मांग रहे थे। और उसके बाद अगर बीजेपी के लोग ऐसा कहते हैं, आप ये देख लीजिए कांग्रेस ने कितना जिम्मेदाराना काम किया है। कांग्रेस ने अपनी बड़ी रैलियों को बंद कर दिया है और उससे ही हम देखते हैं, और बाकी पार्टियों ने फिर उसका अनुसरण करना शुरू किया है। जो देश के हित की बात है वो हम करें। और जो वैक्सीनेशन का रेट है सब जानते हैं, बहुत धीरे लग रही है। हम 17 करोड़ वैक्सीन 2 दिन में लगाने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं जब हम पोलियो ड्रॉप लगा रहे थे। तो ये जो छोटी मोटी ये कहानियां हैं जो बीजेपी के लोग रटा हुआ बोलते हैं, जिसके लिए उनको बोला जाता है पार्टी ऑफिस से, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। वो झूठ है, जुमले हैं, वो रहेंगे। लेकिन हाँ, जो जिम्मेदारी पूर्ण कार्य कांग्रेस ने किया है, पहले पहल की है कि रैलियां बंद हो और लोगों की जान बचे। नहीं, ये तो बड़ा अच्छा कदम कांग्रेस की तरफ से किया गया और उसको देखते हुए और भी दूसरी पार्टियों ने कदम उठाए कि अपनी रैलियां रद्द कर दी हैं। सरिका जैन जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। कांग्रेस की प्रवक्ता से बोल देना चाहती हूँ कि 70 साल पहले जो इन लोगों ने हमारे देश का हाल किया है वो आज सब लोग देख रहे हैं और आज लोग इनको नकार भी रहे हैं। जब पोलियो बीमारी आई थी तो तब ये लोग इतना पीछे थे कि 20 साल बाद इन्होंने पोलियो ड्रॉप्स लगवाना शुरू किया था लोगों को। इतने तो लोग अपंग हो गए थे और आज ही बात करती है हमने रैलियां बंद करा दी क्योंकि इनकी रैलियों में कोई लोग ही नहीं आ रहे थे। इन्हें अपना विश्वास खोना पड़ता जनता के सामने, इसलिए इन्होंने रैलियां रद्द करनी पड़ी। और तीसरी बात यह है कि इनके जो राहुल गांधी जी है वो इटली जाकर बैठे हैं, तो रैली किस बात की करेंगे? इनका जो मेन बंदा है वही इटली जाकर बैठा है और गुप्त मीटिंग कर रहा है। और प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से इस इश्यू पर सियासत न हो तो अच्छा है। कोरोना बहुत बड़ा खतरा और जितनी तेजी से ये खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में इस पर अगर सियासत ना की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सबको मिलकर ही इस खतरे के खिलाफ हमें खड़े होना है और हम सारे लोग मिलेंगे, इस पर मिल बैठकर बात करेंगे इस खतरे से कैसे निपटा जा सकता है, तभी हम एक तरह से इसे लड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आधे घंटे के लिए हम बैठे यही बातचीत करने के लिए। बहुत खास जो 2 मेहमान मेरे साथ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो एक्सपर्ट हैं अपनी इस फील्ड की, हम उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से निपटा जाए कोरोना जैसे इस खतरे को। और तीसरी लहर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नुकसान होने वाला है, ये हमें समझना होगा। मैं अनुमा आचार्य जी बाद में आपके पास आऊंगा। मैं डॉक्टर नरेश चावला जी से जल्दी से एक सवाल ले लेता हूं। सर नरेश चावला जी, जो लोग सेकंड डोज भी ले चुके हैं, जिनका वैक्सीनेशन पूरा हो गया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि काफी केसेस ऐसे आ रहे हैं जो अब कोरोना के शिकार हो रहे हैं, यानी वैक्सीनेशन होने के बाद भी लोग कोरोना के शिकार हो जा रहे हैं। सर देखिए, ये सच्चाई हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो इससे पहले इन्फ्लुएंजा वायरस या फ्लू का वायरस था, ये अपने आप को बहुत तेजी से म्यूटेट करते हैं। और इंसिडेंटली हो क्या रहा है, ये ओमाइक्रॉन वायरस, जो कि दिल्ली में तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि अप टू 81% केसेस आउट ऑफ ऑल कोविड-19 केसेस वो ओमाइक्रॉन का ही है। और जहां तक हम समझ रहे हैं एज मेडिकल एक्सपर्ट्स कि जो ओमाइक्रॉन है वो सबको टेक ओवर कर लेगा, यानी कि सबसे बड़ा डोमिनेंट वेरिएंट वही रह जाएगा। तो वो शायद
इस पर्टिकुलर जो वैक्सीन से 2 जो डोज लग चुकी थी, चाहे वो कोविशील्ड थी चाहे वो कोवैक्सिन थी, उससे प्रोवाइडेड इम्यूनिटी को क्रॉस कर रहा है। तो इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसको देखते हुए वैक्सीनेशन का बचाव जो हथियार है वो एक तरफ, और जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो फायदा है वो मेरे विचार में आज के हिंदुस्तान में, क्योंकि पिछली वेव में और इस वेव में 2 फर्क हैं। पिछली वेव का जो वायरस था डेल्टा या डेल्टा प्लस बहुत ही एग्रेसिव था और बहुत ही वेवलेंट था, लेकिन उसकी इन्फेक्शन ठीक ठीक थी। आपको याद होगा हमें संभलने के लिए 2-3 महीने मिल गए थे, वो तो हम संभले नहीं, वो बात दूसरी है। लेकिन ये तो इसने तो हमें 24 नवंबर को तो पहला केस हमने दिया था, अभी तो सारे 15 दिन नहीं हुए, सारे 15 दिन 1.5 महीना हो गया। तो हमारे केस में हमारे देश में पहला केस 1 दिसंबर को आया था। उससे ये इतनी तेजी से फैल रहा है, मत भूलिए कि काफी लोग घर में ही टेस्टिंग कर लेते हैं, वो रिपोर्ट ही नहीं होती। आई नो ऑफ मेनी फैमिलीज इन विच 8 out of 8 are ill. One gets tested and बहुत बड़ा ये खतरा है। मैं चावला साहब बहुत मुख्तसर में, अगर हम अपनी तैयारियों की बात करें, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सेकंड जब वेव आई थी तो हम ऑक्सीजन के लिए परेशान हो गए थे, हॉस्पिटल में बेड खत्म हो गए थे। अब क्योंकि सेकंड वेव से निकल आए हैं, थर्ड वेव की शुरुआत हो गई, यहां पर तैयारियां किस तरह से सर देखते हैं? देखिए, मैं एक तो चाहता हूं, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑफ एनी काइंड, दिस शुड बी डिक्लेयर्ड ए नेशनल मेडिकल इमरजेंसी, जिसके लिए जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेशनल हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, चाहे वो एनजीओ लेवल के हैं, चाहे वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लेवल के, सबको पूल अप करना चाहिए। पिछली वेव में और इस वेव में फर्क हमेशा रहेगा। पिछली वेव में शायद हमें टर्शरी मेडिकल केयर ज्यादा चाहिए थी, लेकिन इस पर्टिकुलर वेव में हमें प्रिवेंशन ज्यादा चाहिए। हम इसको रोके कैसे, ताकि अभी तक तो आप सबने कहा कि एडमिशंस नहीं हुए हैं, आईसीयू में कुछ नहीं ज्यादा हुआ, लेकिन अब जो केस आएंगे उससे केस कुछ बिगड़ सकते हैं, जिसके लिए जो पर्टिकुलरली हमारे 60+ वाले लोग हैं, जिनमें की कोमोर्बिडिटीज हैं, वो जो आसानी से पकड़े जा सकते हैं और उनको नुकसान भी हो सकता है। उसके लिए जहां तक मैं समझता हूं दिल्ली लेवल पे और एनसीआर में मैं देख रहा हूं तैयारियां पहले से बेहतर हैं। वी आर बेटर प्रिपेयर्ड एंड बट हमें अपनी गार्ड को भी लो नहीं करना है, वो अपनी प्रिपरेशन को बरकरार बनाए रखना है। जहां तक मेरा विश्वास है, जहां तक मैं स्थिति को जज कर रहा हूं, महीने 1.5-2 में ये स्थिति पीक 15-20 दिन में आ जाएगी, उसके बाद पीक डाउन भी चली जाएगी। लेकिन तब तक चाहे नेशनल लॉकडाउन लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें हर भरसक प्रयत्न करना पड़ेगा और करना चाहिए। अपनी पूरी ताकतों को पूल अप करना चाहिए ताकि इसको बिगड़ने ना दें। ठीक है। मैं डॉक्टर एमएस कंवर जी सर, बहुत मुख्तसर में जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? लोगों में भी एक घबराहट है, क्योंकि सेकेंड वेव लोग देख चुके हैं और थर्ड वेव की को एक तरह से डिक्लेयर कर दिया गया है कि तीसरी लहर शुरू हो चुकी है, तो लोगों में एक घबराहट है। उन ऐसे लोगों से क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जो इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान है? एक तरफ लोग सर परेशान भी हो रहे हैं लेकिन एहतियात नहीं कर रहे हैं। बरतना तो बहुत जरूरी है। ये तो जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से बार बार ये न्यूज आप भी दे रहे हो, अखबारें भरी पड़ी हैं, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दैट, लेकिन उसको ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा। ये भी एक सच्ची बात है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लकीली जो हम बात कर रहे हैं कि इतना विरुलेंट नहीं है, लेकिन आपको टेस्टिंग जरूर करानी चाहिए। ये जो टेस्ट से बचते हैं लोग और नोटिस में नहीं आते, अगर वो एकदम से किसी भी वजह से बिगड़ना शुरू हो जाए तो फिर उतने डिले हो जाती है। सो वो प्रिकॉशंस भी उतना सीरियसली फिर ले नहीं पाते जब तक टेस्ट नहीं होता। सो अगर सिम्टम्स हैं तो आपको फौरन टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अपना अगर लगता है कि सिम्टम्स कुछ शुरू हो रहे हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर ही लें, बाकी फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से, कोलीग से, वो कर ही लें और इधर उधर जाना बिल्कुल बंद कर दें जब तक आपकी रिपोर्टिंग नहीं हो जाती कि आप नेगेटिव हैं। सो ये चीज बहुत जरूरी है। बाकी एक जैसे अभी पैनल पे किसी ने कहा था कि हमें ओमिक्रॉन प्रोबेबली इतना तंग नहीं करेगा, आएगा और बहुत ज्यादा इंफेक्शन करके चला जाएगा, लेकिन लॉकडाउन का जहां तक सवाल है वो मैं नहीं सोचता कि होना चाहिए अनलेस कि हमारी एडमिशन रेट बढ़ जाता है या सर्विसेज के ओवरवेल्म होने की आशंका खड़ी हो जाती है। सिर्फ इस बात के लिए अगर फ्लू फर्ज कीजिए, बहुत ज्यादा फ्लू किसी भी तरीके से आके किसी कंट्री में या किसी स्टेट में फैल जाए तो हम लॉकडाउन नहीं लगाते, क्योंकि हमें पता है कि इसका अंजाम आगे क्या होगा। लेकिन
अगर अगर ओवरवेलम होना शुरू हो जाती हैं सर्विसेज, बल्कि आशंका भी शुरू हो जाती है, तब हमें लॉकडाउन करना। लॉकडाउन का पर्पस सिर्फ एक ही है, टू स्लो डाउन द डिजीज। ये बिल्कुल डिजीज को खत्म करने के लिए तो है नहीं, स्लो डाउन करने के लिए है। तो स्लो डाउन उसी सिचुएशन में करना चाहिए, उस चेन को तोड़ना मकसद होता है। मैं अनुमा आचार्य जी, जो डॉक्टर साहब ने भी बात की और जिस तैयारी की हम लोग बात कर रहे हैं, और इसमें लॉकडाउन क्या वाकई में अगर केसेस बढ़ते हैं, जिस तरह से डॉक्टर एक्सपर्ट्स ने कहा है, डॉक्टर्स ने कहा कि आने वाले 15-20 दिनों में ये पीक होगी थर्ड वेव की, तो ऐसे में क्या लॉकडाउन भी एक ऑप्शन हो सकता है गवर्नमेंट के पास? अनुमा आचार्य, देखिए नाइट कर्फ्यू तो अभी चल रहे हैं बहुत सारे राज्यों में, 24 राज्यों में ये ओमिक्रॉन, जी वही कह रही हूँ, 24 राज्यों में ओमिक्रॉन जो है वो डिटेक्ट हुआ है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ, कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि 24 राज्यों में डिटेक्ट हुआ है। नरेश चावला जी ने एक बात कही थी, जी नरेश चावला जी ने एक बात अच्छी करी, उन्होंने ये बताया कि पिछली बार वो मिसमैनेज हो गया था, तो वो एक प्रॉब्लम थी। मेरा ये कहना है कि बजाय इंटरनल लॉकडाउन के, हम जैसे अब फ्रांस में IHU जो वेरिएंट हुआ है, तो हम उनका यहां आना बचा सकें, क्योंकि हमारे यहां एक बार वायरस आता है तो बहुत तेजी से फैलता है, कोई भी वायरस हो। तो मेरा ये कहना है इंटरनल लॉकडाउन के ऊपर तो सरकार अपने अपने हिसाब से सोचे, लेकिन बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो स्प्रेडर हैं, जो पहली बार उस वायरस को यहां इस कंट्री में लेके आते हैं, उनके ऊपर रोक जरूर लगा देनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक चीज और जरूरी है कि नेतृत्व की तरफ से जो मास्क, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, ये जो है वो नेतृत्व खुद फॉलो करे। मैं प्रधानमंत्री जी को इसका फॉलो करते देखना चाहती हूँ, इस बात की इससे पूरा देश एक प्रेरणा लेगा। नहीं बिल्कुल। सरिका जैन जी, बहुत मुख्तसर में, बहुत कम मेरे पास वक्त बचा है, क्या सरकार को भी यहां से सोचना होगा कि थर्ड वेव तो आ ही गई और इसका पीक भी आने वाले 10-15 दिन में आएगा, तो उससे पहले फुल प्रूफ तैयारियां होनी चाहिए, ताकि मुश्किल जो सेकंड वेव में हम देख चुके हैं, जो इससे पहले देख चुके हैं, और जो गलतियां हमसे हुई हैं वो गलतियां दोहराई ना जाएं। देखिए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी बोला था कि आप लोगों ने कोरोना काल में कुछ नहीं किया और हम लोगों को फोन कर रहे थे। तो मैं इनकी नॉलेज में डाल देना चाहती हूँ कि पिछली बार भी हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर लोगों को राशन पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई। और सवाल ये है क्या पूरे करोड़ों हमारे पूरे नहीं, सबकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, ये तो इंसानियत से जुड़ा हुआ मामला है, इसे पॉलिटिक्स से मत जोड़िए, इसे सियासत से मत जोड़िए, ये इंसानियत से जुड़ा हुआ मामला है। आप अगर किसी की मदद करते हैं इस मुश्किल की घड़ी में, तो ये इंसानियत और ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ मामला है। सबने मदद की है और कांग्रेस के लोगों ने ज्यादा मदद की है। मैडम सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप मेरी भी सुन लीजिए। देखिए, हमें पता था कि पहले कुछ ऐसा हो तो उसके लिए हम तैयारी रखें। हमने अपने स्वयंसेवक तैयार किए हैं, जब भी ऐसी घड़ी आएगी तो हमारे स्वयंसेवक फिर से जमीन पर उतरकर काम करेंगे, जैसे कि पिछली बार किया। गायब थे, गायब थे वो। एक चीज और बता देना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी कांग्रेस प्रशासित देश भी थे या कोई भी प्रदेश थे, किसी से पार्शियलिटी नहीं की, इक्वल उन पर वैक्सीन पहुंचाई गई। तो इसी तरह से अभी नहीं, बिल्कुल देखिए, इस तरह के मामले पर कोरोना जैसे खतरे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मरकज को भी नियत साफ करके सेंटर को, और जो सेंटर की सरकार है तमाम के साथ, जहां बीजेपी की सरकार है, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, सबके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि सबका साथ होगा तभी हम कोरोना को मात दे सकते हैं, कोरोना को हरा सकते हैं। और अगर अपोजिशन और सरकार और हम सभी लोग अलग खड़े रहेंगे तो कोरोना को फिर हम हरा नहीं सकते हैं। कोरोना बहुत खतरनाक दुश्मन है और इस दुश्मन के खिलाफ हम सबको एक होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सरिका जैन जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए। विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, डॉक्टर नरेश चावला साहब, डॉक्टर MS कंवर जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।